भदोही जिले की फटाफट खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सत्यम न्यूज की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। रक्षाबंधन जैसा त्योहार दो परिवार वालों के लिए मातम में बदल गया। शनिवार की शाम हुए सड़क हादसे में दो बाइक सवारों की जहां मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति घायल है। हादसा होते ही घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। रक्षाबंधन जैसा त्योहार चीख पुकार व मातम में तब्दील हो गया था। रक्षाबंधन जैसा पर्व दो परिवार के लिए काल बन गया। यह भीषण सड़क हादसा चौरी थाना इलाके के दत्तीपुर नहर के पास का है। हादसे में दो बाइक सवारों की मौत हो गई है। दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था। रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। घटना स्थल पर पुलिस के साथ भारी भीड़ जमा हो गई थी। दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में जहां भदोही शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हृदय नारायण सरोज के 38 वर्षीय भतीजे रविंद्र सरोज की मौत हो गई है, वहीं इसी गांव का निवासी बाइक पर पीछे बैठा 35 वर्षीय नेपाली सरोज घायल है। दोनों एक बाइक पर सवार होकर चौरी के ममहर गए हुए थे। शनिवार की शाम लगभग 7 बजे लौटते समय दत्तीपुर नहर के पास दो बाइकों में टक्कर हो गई थी, जिससे रविंद्र कुमार सरोज की मौत हो गई है, वहीं नेपाली सरोज घायल है। भदोही शहर के पिपरिस निवासी रविंद्र कुमार सरोज व नेपाली सरोज पल्सर बाइक पर सवार होकर ममहर गए हुए थे। बाइक रविंद्र कुमार सरोज चला रहा था, जबकि हेलमेट लगाकर पीछे नेपाली सरोज बैठा हुआ था। रविंद्र कुमार सरोज की मौत हो गई है। रविंद्र कुमार सरोज पिपरिस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान हृदय नारायण सरोज का भतीजा बताया गया है। रविंद्र कुमार सरोज को 7 वर्षीय अंश व 5 वर्षीय अभि नामक दो बेटे हैं। वह मकान निर्माण में मजदूरी का काम करता था। 4 भाई व 1 बहन में रविंद्र कुमार सरोज सबसे बड़ा था। पत्नी कुसुम व माता कृष्णावती का रो रो कर बुरा हाल है। रविंद्र कुमार सरोज की बाइक जैसे ही दत्तीपुर नहर के समीप पहुंची, तभी असनाव बाजार के मल्लूपुर निवासी 30 वर्षीय मुकेश बिंद की बाइक से टक्कर हो गई। मुकेश बिंद भदोही के एक कारपेट कंपनी में बुनाई का काम करता था। वह प्लाटिना बाइक से चौरी के गिरिया गांव की तरफ जा रहा था। रविंद्र कुमार सरोज व मुकेश बिंद की बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में मुकेश बिंद की भी मौत हो गई है। मुकेश बिंद को भी 2 वर्षीय संस्कार व 1 वर्षीय अंश नामक 2 बेटे हैं। हादसे की खबर मिलते ही पत्नी ममता व माता रजदेई अचेत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व शनिवार को भदोही जिले में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी और माथे पर टीका लगाया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार स्वरूप रुपए, कपड़े आदि भेंट किए। रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में राखी का उत्साह देखा गया। शनिवार को शुभ मुहूर्त में बहनों ने रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। भाइयों ने भी बहनों के साथ सेल्फी ली और उपहार भेंट किया। रक्षाबंधन पर्व पर कई बहन व भाइयों की आंखें भी नम हो गई थी। रक्षाबंधन पर्व को लेकर सुबह से ही भदोही जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में काफी चहल पहल देखी गई। बहनों ने भाइयों की आरती उतारकर माथे पर टीका सजाते हुए हाथों पर राखी बांधी और लंबे उम्र की कामना की। रक्षाबंधन को लेकर भदोही जिले में मिठाई, राखी, रेडीमेड कपड़े, गिफ्ट की दुकानों पर भी चहल पहल देखी गई। शनिवार को भदोही जिले में बड़े ही उत्साह के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। आदिवासी दिवस को लेकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कड़ी में चौरी के चकभुईदर गांव के चौरा माता मंदिर पर भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर युवाओं ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। भगवान बिरसा मुंडा व अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ के बाद युवाओं ने केक काटकर बड़े ही उत्साह के साथ विश्व आदिवासी दिवस
मनाया था। युवाओं ने 4 केक काटकर आदिवासी दिवस मनाया है। इस मौके पर अजय मंगल, दीपक श्याम, विनोद जजलाल, संजय जितेंद्र सहित चकभुईदर के तमाम युवा मौजूद रहे। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग अमवा ओवरब्रिज के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अपने मायके रक्षा बांधने जा रही महिला की बाइक हादसे की शिकार हो गई है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में सभी घायलों को CSC गोपीगंज लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। कछवा बाजार के गोधना निवासी 24 वर्षीय अजय बिंद अपनी पत्नी संगीता देवी, 4 वर्षीय बेटी श्रुति व 1.5 वर्षीय अंशिका को एक बाइक पर बैठाकर कोइरौना के घूरपुर गांव जा रहा था। पत्नी संगीता देवी अपने मायके राखी बांधने घुरौपुर जा रही थी। बाइक जैसे ही अमवा गांव के ओवरब्रिज से नीचे उतरने लगी, तभी सामने से चल रही एक तेज रफ्तार ऑटो ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे अजय बिंद की बाइक टकरा गई। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं अजय बिंद, संगीता बिंद व दोनों बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। NHI की एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया था। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में हो रही बारिश के बीच अब धूप खिलने की बात बताई गई है। हालांकि इस दौरान हल्की फुल्की बारिश के भी आसार बताए गए हैं। शनिवार को भदोही जिले के मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज रविवार को दिन का तापमान 35 व रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है, जबकि शनिवार को दिन का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस देखा गया। आज रविवार को तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भदोही जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश के भी आसार बताए गए हैं। फिलहाल भदोही जिले में उमस के साथ धूप अपना असर दिखाएगी। छुट्टा पशुओं को लेकर IGRS पर की गई शिकायत का फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया गया है। फर्जी निस्तारण से शिकायतकर्ता भी हैरान है, जबकि जिले के मुखिया जिलाधिकारी शैलेश कुमार भी शिकायतों के फर्जी निस्तारण को लेकर बैठक में अधिकारियों की क्लास भी लगाते रहते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। बगैर मौके की हकीकत परखे फर्जी तरीके से शिकायतों का निस्तारण कर दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता हैरान परेशान हैं। ऐसा ही एक मामला अभोली ब्लॉक के शेरपुर गोपलाहा से सामने आया है। गांव के दुर्गेश तिवारी ने छुट्टा पशुओं को लेकर शिकायत की थी कि IGRS पोर्टल पर शिकायत करते हुए दुर्गेश तिवारी ने अवगत कराया था कि ग्राम सभाओं में छुट्टा पशुओं से फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन सचिव ने फर्जी तरीके से शिकायतों का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट लगा दी गई है कि सभी छुट्टा पशुओं को पकड़कर गौशाला भेज दिया गया है। जबकि दुर्गेश कुमार तिवारी का कहना है कि आज भी बड़ी संख्या में छुट्टा पशु ग्राम सभा में विचरण कर रहे हैं और खेत में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। मुस्लिम भाई के घर पहुंचकर हिंदू बहनों का राखी बांधने का सिलसिला 20 वर्ष बाद भी कायम रहा। शनिवार को इस रक्षा बंधन पर भी हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाई के घर पहुंचकर कलाई सजाई थी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी को पिछले 20 वर्षों से शहर की अनीता गुप्ता, रिंकी गुप्ता, गुड़िया श्रीवास्तव, सुनीता पटेल, सरिता गुप्ता, ज्योति गुप्ता, इंसिका गुप्ता, बबीता दुबे जैसी बहनें आरिफ सिद्दीकी के घर पहुंचकर कलाई पर राखी बांधती हैं और माथे पर तिलक लगाते हुए मिठाई खिलाया। हिंदू बहनों का यह सिलसिला लगातार 20वें वर्ष भी जारी रहा। लोग इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। इस मौके पर हाजी सुहेल अंसारी, अभिषेक यादव, जितेंद्र राय, आयुष मौर्य जैसे तमाम सपा नेता भी मौजूद रहे। सुरियामा के मलेपुर गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। सुरियामा के मथुपुर निवासी 50 वर्षीय प्रेमचंद बिंद अपनी पत्नी संगीता देवी, 2 साल के बेटे अंकित बिंद को बाइक पर बैठाकर अपनी पत्नी के मायके भदोही शहर के पिपरिस गए हुए थे। पत्नी अपने भाइयों को रक्षा बांधकर बाइक से लौट रही थी। सुरियामा के मलेपुर में बाइक पहुंची, तभी सुरियामा के ही कोल्हुआ पांडेपुर निवासी
नीलेश मौर्य की भी बाइक पहुंच गई। दोनों बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में प्रेमचंद बिंद, संगीता देवी व 2 वर्षीय अंकित नामक बच्चा घायल हो गया था, जबकि नीलेश मौर्य नामक दूसरा बाइक चालक भी हादसे में घायल हो गया है। सभी घायलों को CHC सुरियामा लाया गया था, जहां प्रेमचंद बिंद व नीलेश मौर्य की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। हादसे में दोनों बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भाई बहन के अटूट पर्व रक्षाबंधन को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस ने शनिवार को यातायात जागरूकता अभियान चलाया था। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक पर भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज इंदु भूषण मिश्रा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल श्याम प्रकाश यादव, तौकीर अहमद व कांस्टेबल पंकज कुमार ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया था। रक्षाबंधन पर्व को लेकर पुलिस बगैर सीट बेल्ट कार व बगैर हेलमेट चलने वाले बाइक सवारों को रोककर जागरूक किया और हेलमेट सीट बेल्ट लगाने की अपील की। साथ ही चालकों को ईयरफोन न लगाकर बाइक चलाने की हिदायत दी है। कहा कि आज रक्षाबंधन है और आपकी बहन घर पर आपका इंतजार कर रही है। यातायात का पालन करें और सुरक्षित घर पहुँचे। कहा कि दुर्घटना से देर भली। रविवार को रक्षाबंधन पर्व को लेकर भदोही जिले की सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। तमाम साधनों से अपने परिवार के संग बहनें आवागमन करते देखी गईं। हालांकि कुछ स्थान पर वाहन के अभाव में बहनें परेशान भी नजर आई। रक्षाबंधन को लेकर उमड़ी भीड़ का असर जंगीगंज के अंडरपास से लेकर सराय जगदीश रेलवे क्रॉसिंग तक देखा गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ सीतामढ़ी व जंगीगंज मार्ग भीषण जाम की चपेट में रहा। इस जाम में कई अधिकारियों के वाहन भी फंसे नजर आए। भीषण जाम के चलते ट्रेन आने का संकेत मिलने पर गेटमैन को रेलवे फाटक बंद करने में भी दिक्कतें आती रहीं। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों तरफ भीषण जाम में फंसकर रक्षाबंधन जैसे पर्व पर बहनें परेशान होती नजर आई। हालांकि इलाके के लोगों ने बताया कि इस तरह का जाम यहां आए दिन लगता है। भदोही शहर के इंदिरा मिल जमुनीपुर का सरकारी बस स्टेशन अब बसों से गुलजार हो गया है। रोजाना बस स्टेशन से लगभग 1 दर्जन बसों का संचालन होने लगा है, जिससे भदोही सहित आसपास के यात्रियों में खुशी की लहर है। जमुनीपुर सरकारी बस स्टेशन के गुलाब सिंह ने बताया कि इस बस स्टेशन पर लगभग 1 दर्जन सरकारी बसों का ठहराव होने लगा है। यहाँ से मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी, विंध्याचल डिपो के बसों का संचालन हो रहा है और इन जिले की बसें यहाँ पर रुक रही हैं। उधर बसों के आवागमन से भदोही के यात्रियों को भारी राहत मिली है। सरकारी बस स्टेशन पर अनिल कुमार पांडे, ऋषि कुमार सुरक्षा में, तो वहीं गुलाब सिंह व अशोक पासी चालक के पद पर तैनात हैं। सरकारी बसों से जमुनीपुर बस स्टेशन गुलजार हो गया है। अब अपनी छत के नीचे होंगे गांव के पहलवान वीर बाबा। ग्रामीणों ने इसके लिए प्रयास भी तेज कर दिया है। शनिवार को बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन भी किया गया है। सुरियामा के महुआपुर कुंडिहावा तालाब के पास पहलवान वीर बाबा का देव स्थान मौजूद है। पिछले 2 दशक से देव स्थान आसमान के नीचे है और गांव के लोग बड़ी आस्था के साथ पहलवान वीर बाबा के पास पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। देव स्थान खुले आसमान के नीचे होने से भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब महुआपुर के ग्रामीणों के सहयोग से पहलवान वीर बाबा देव स्थान पर छत का निर्माण कराया जाएगा। शनिवार को पंडित रविंद्र नाथ ने विधिवत पूजा पाठ कराकर भूमि पूजन भी कराया था। इस मौके पर बंटी उपाध्याय, अमर सिंह यादव, आशुतोष उपाध्याय, अरुण विश्वकर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे। इस रक्षाबंधन पर भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का एक फरमान जनपद वासियों को खूब भा रहा है। बहन भी थाना कोतवाली पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस भाइयों की कलाई को राखी से सजा रही हैं। उधर राखी बंधवाने के बाद पुलिस भाई भी बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिला रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा रक्षाबंधन वाले दिन चौरी थाने में भी देखने को मिला है, जहां बहन मायावती बालिका इंटर कॉलेज गिरिया से पहुंची छात्राओं ने
चौरी थाना अध्यक्ष रमेश कुमार के हाथों पर राखी बांधते हुए मुंह मीठा कराया और माथे पर तिलक लगाया। इंस्पेक्टर ने भी बदले में बहनों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस पल को देख वहां मौजूद लोग भावुक नजर आए। 52 वर्षीय भुल्लर प्रजापति गुमशुदा है। भुल्लर प्रजापति के बेटे गोलू प्रजापति ने भदोही कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई है। गुमशुदगी दर्ज कर भदोही कोतवाली पुलिस भी गुमशुदा की तलाश में जुटी हुई है। भुल्लर प्रजापति कहीं भी दिखे तो आप भी भदोही कोतवाली पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। भदोही शहर के हरियाव निवासी गोलू प्रजापति ने गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया कि उसके 52 वर्षीय पिता भुल्लर प्रजापति की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बिना बताए घर से चले गए हैं। तलाश के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला। रंग सांवला, लंबाई लगभग 5 फीट 4 इंच है। मटमैला कुर्ता व सफेद पैजामा पहने हुए हैं। गुमशुदा की जानकारी होने पर भदोही कोतवाली पुलिस को सूचना दे सकते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का पवित्र पर्व है। इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ भदोही जिले में मनाया गया। इसी कड़ी में भदोही शहर के रसपुरा चौराहे के पास ब्रह्म कुमारी विश्व शांति भवन में भी रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। रक्षाबंधन पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्र व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि होमगार्ड के जिला कमांडेंट चंदन सिंह रहे। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी भवन की प्रभारी दीदी वीके विजय लक्ष्मी ने दर्जनों जवानों को राखी बांधी थी और इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व को भी बताया था। जवानों को राखी बांधकर दीदी ने सम्मान और स्नेह प्रदान किया। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय प्रदर्शन करते हुए 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। राष्ट्रपति को संबोधित पत्र डीएम कार्यालय को सौंपते हुए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पदाधिकारियों ने प्रत्येक 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की मांग की है। साथ ही गोंड आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में रखे जाने की मांग की गई है। साथ ही प्रदेश व जिला मुख्यालय पर वीरांगना महारानी दुर्गावती की प्रतिमा भी स्थापित करने की मांग की है। सहित कुल 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर प्रदेश संयोजक महेंद्र कुमार गौड़ सहित रंगलाल गौड़, वीर बहादुर, राम बालक, दिलीप कुमार, सभाशंकर गौड़ आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही शहर के इंदिरा मिल चौराहे पर मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने कांग्रेस क्रांति दिवस मनाया है और कांग्रेसियों ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की शपथ दी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए मौजूद कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी भी की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हसनैन अंसारी के नेतृत्व में क्रांति दिवस मनाया गया, जहाँ कांग्रेसी नेताओं ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है, इस जुमलेबाज सरकार को समाप्त करना है। कहा कि हम सभी किसी भी कीमत पर संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। इस मौके पर संजीव दुबे, राज बहादुर सिंह, परवेज, महबूद खान, रेहान, प्रिंस आदि मौजूद रहे। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम अपने खबरों में और धार दे सकें। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो सत्यम न्यूज की खबरों को शेयर कर लाइक कमेंट करते हुए हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप भी अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें